नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको महाकुंभ के कुछ ऐसे अनुभव बताएंगे जो हमने खुद महसूस किया है। इस वीडियो में मैं आपको महाकुंभ तक कैसे पहुंचना है, कहां रहना है, कहां स्नान करना है और वहां के ट्रैफिक कंडीशंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आपने ऐसा होगा कि कोई रील्स देखी होंगी जिसमें कोई दिखा रहा होता है कि महाकुंभ तो बहुत खाली है और कहीं पे आपको ये दिखा रहा होगा कि महाकुंभ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ है। तो इसके पीछे का जो सच्चाई है वो भी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमारा सफर भुवनेश्वर से शाम के वक्त फ्लाइट लेके शुरू हुआ। अगर आप प्रयागराज के लिए फ्लाइट ले रहे हैं तो हमेशा विंडो सीट ही चूज करें, क्योंकि शाम के वक्त प्रयागराज किसी गैलेक्सी की तरह चमकता है। F नंबर की सीट जैसे 1F, 2F, 3F ऐसे जो राइट साइड वाली विंडो सीट है वो बेहद बढ़िया रहेगी। प्रयागराज पहुंचते ही पायलट अनाउंस करेगा कि आप महाकुंभ के क्षेत्र से ऊपर से गुजर रहे हैं और नीचे का महाकुंभ के उजाले से भरा हुआ दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। आपको घबराने या सीट से उठकर झांकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ की विंडो से ही आपको ये दृश्य आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो शांत बैठे और नीचे के नजारों का आनंद लीजिए। फ्लाइट्स के रेट्स आजकल काफी महंगे हैं, लेकिन ऊपर से महाकुंभ का दृश्य देखने के बाद आपको लगेगा कि आपका पैसा शायद वसूल हो गया, क्योंकि ये दृश्य इतना खूबसूरत है। एक बात मैं महाकुंभ के बारे में जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो खूबसूरती आप अपनी आंखों से देखेंगे वो शायद कोई भी कैमरा उसे वैसे ही कैप्चर नहीं कर पाएगा। एयरपोर्ट से हमने अपनी प्राइवेट कैब पहले से ही बुक करके रखी थी। कैब को एयरपोर्ट पहुंचने में लगभग 4.5 घंटे लगे, इसीलिए हमने भी लगभग 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट पर वेट किया। ऊपर से पूरा प्रयागराज एक जगमगाती गैलेक्सी की तरह दिख रहा था और एयरपोर्ट से निकलते ही सड़कों की शानदार सजावट भी हमें दिख गई। सच में इस बार के महाकुंभ का आयोजन सरकार ने जबरदस्त तरीके से किया हुआ है। एयरपोर्ट से हमने अपने रूम तक का कैब का किराया 4,500 रुपये पे किए, जो काफी महंगा लगा। मैंने सुना था कि ऑनलाइन कैब्स भीड़ की वजह से इतनी दूर नहीं ले जाती जितना लोकल कैब डाइवर्सन लेके आपको अपने स्टे तक पहुंचा देती है। मैंने वही अमाउंट देकर रिटर्न के लिए भी कैब बुक किया, क्योंकि मुझे अपनी सुबह की फ्लाइट मिस नहीं करना था। यहाँ गूगल मैप पर ट्रैफिक का सही अपडेट नहीं मिलता। मैंने खुद देखा है कि जहाँ आपको रेड मार्क के साथ ट्रैफिक दिखाता है गूगल मैप पे, वहाँ एक्चुअल में ट्रैफिक कभी कभी नहीं होता है, और जहाँ पे ट्रैफिक नहीं दिखाता है वहाँ पे पूरा भरा हुआ ट्रैफिक होता है। ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि वहाँ ट्रैफिक था जो अब क्लियर हो चुका है, या फिर वहीं बैरिकेड डालकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया होगा। तो इसीलिए गूगल मैप आपको एकदम से सही लाइव अपडेट देगी, इसके भरोसे पे मत रहिएगा।
यहाँ आप देख सकते हैं कि कई लोग पुल के ऊपर से वॉक करते हुए महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको महाकुंभ की तरफ आते जाते रास्ते में दिख जाएंगे। हमने जो रूम बुक किया था वो कॉटेज टाइप का था जिसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम था, लेकिन हमें जो रूम मिला वो किसी होम स्टे था जिसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं था। यहाँ कुछ लोग कुछ भी कमिट कर रहे हैं जो वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आने से पहले प्रॉपरली रिटर्न में ले लीजिए और सारे रूम के जो प्राइसेस है उस पे भरपूर बार्गेन कीजिए। फिर हम एरेल घाट की तरफ गए। यहाँ गंगा जी और जमुना जी दोनों मिलती है, लेकिन आपको सोमेश्वर मंदिर के पास गंगा घाट पर जाना चाहिए जहाँ संगम का पानी बह के आती है। रात के 12 बजे की तरफ हमने देखा कि घाट के कुछ हिस्से बहुत ज्यादा खाली है और कुछ हिस्सों में लोग हैं जो स्नान कर रहे हैं, तो हमने थोड़ा आगे जाके अपना स्नान भी किया। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप यहाँ पे आए तो स्वेटर या जैकेट जरूर साथ में लेकर आए। अगर आप रात के समय स्नान करने जा रहे हैं तो स्वेटर या जैकेट पहनकर ही निकले, क्योंकि यहाँ पे मौसम में ठंडक होती है। अपना स्नान खत्म करने के बाद जब हम 2 बजे की तरफ वापस जा रहे थे तब हमने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जिस रास्ते से हम लोग घाट की तरफ आए थे वो रास्ता दिख ही नहीं रहा था, इसलिए हमने ऊपर की तरफ मेन रोड से वापस जाने का फैसला किया। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ भीड़ कभी कम होती है तो कभी ज्यादा होती है, इसीलिए रील्स में जो भी आपको खाली या बहुत भरा हुआ दिखाई देता है तो वो इसलिए दिखाई देता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे किसी स्पेसिफिक जगह पे हो सकता है कि भीड़ कम हो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा भीड़ कम है या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी स्पेसिफिक जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। सच्चाई ये है कि यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं स्नान करने के लिए, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा क्राउड देखने को मिल जाएगा। अब धीरे धीरे प्रशासन की अनाउंसमेंट भी शुरू हो चुकी है जिसमें वो भीड़ को सुव्यवस्थित तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अब हम घाट से ऊपर उठ के मेन रोड पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको ये महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा। यहीं से ही हम अपने रूम की तरफ जाएंगे और रास्ते में आपको सोमेश्वर मंदिर भी देखने को मिलेगा। स्नान के बाद सुबह के 4 बजे हम एयरपोर्ट के लिए निकले। रात के 4 बजे हमने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ थी। आप यहाँ पे स्नान करने के लिए लोगों का उत्साह देख सकते हैं। भोर के समय रास्ता थोड़ा खाली था, इसलिए हमें ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली।
भगवान की कृपा से हम 1.5 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन अंदर काफी भीड़ थी। यहाँ पे आप गंगा जल अपने कैबिन बैग में 1 लीटर तक ले जा सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप ऐसे भीड़ के समय में ट्रैवल कर रहे हैं तो एयरपोर्ट पर 4 घंटे पहले ही पहुंच जाइए, ताकि किसी भी तरीके से आप देर ना हो जाओ। आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर शेयर कर दूंगा, जिससे आप यहाँ स्टे कहाँ करना है, कैब बुकिंग और दूसरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ और सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि महाकुंभ एक महापर्व है। किसी भी तरह के अफवाहों पर विश्वास ना करें, खुद चीजों को देखें, समझिए और फिर अपनी राय बनाइए। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, प्रशासन के निर्देशों का पालन जरूर करें और सुखी मन से स्नान करके सुरक्षित घर वापस आ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा या फिर आपको कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।